नरेंद्र मोदी का वियना आगमन पर जबरदस्त स्वागत किया गया और इस दौरान उनके सम्मान में ऑर्केस्ट्रा ने वंदे मातरम की धुन बजाई, कोरस ने उसके बोल गाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो ट्वीट कर इसे अद्भुत बताया। नरेंद्र मोदी जो हैं भारत के वजीर आजम, वो जो रशिया का ट्रिप है उसे कंक्लूड करके ऑस्ट्रिया पहुंच गए हैं और कहा जा रहा है कि बहुत देर बाद ये हुआ है कि कोई फ्लाइट जो मॉस्को से चली हो वो यूरोप गई है, क्योंकि जो बेलारूस है और यूक्रेन जो है उसकी एयर स्पेस बंद है, कोई फ्लाइट वहां से नहीं जाती। वैसे भी आपको पता ताल्लुकात। एक तो मोदी साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि ही इज अ वन मैन हु कैन कनेक्ट ऑल ऑफ देम। तो जैसा कि हमने देखा रूस में एक ज़बरदस्त सिलसिला चलता रहा, जहां पर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से लेकर एक से एक बड़े बड़े तोहफों से नवाजा जा रहा है। एक से एक जो है वो खातिरदारियां चल रही, ग्रैंड वेलकम हो रहा है, खाना परोस रहा है। एकदम ऐसा लग रहा है कि दुनिया का कोई सबसे बड़ा नेता जो है वो इनके देश में आ गया और इस तरह से एक्ट हुआ। अब हमको यही चीज़ बाकी जगह पर, ऑस्ट्रिया पर भी सेम सिलसिला देखने को मिल रहा है। ऑस्ट्रिया में भी सेम यही जो है वो पैटर्न फॉलो हो रहा है। ऑस्ट्रिया में भी सेम यही चीज़ हुई। इसका ही नतीजा था कि जिनपिंग साहब जो है वो इस समय सबसे ज़्यादा परेशान है। नंबर 1 दुनिया में कोई परेशान है इनसे तो वो है शी जिनपिंग, और नंबर 2 पे कोई है तो वो है जो बाइडेन। इन दोनों से ही बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आखिर क्यों हो रहा है ऐसा। आखिर क्यों एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री को इतनी इज्जत मिल रही, जिसको आज से 15 साल पहले हमने आइसोलेट कर रखा था। 15 साल पहले कोई पूछता भी नहीं था कब इनका प्रधानमंत्री आ रहा है, कब नहीं आ रहा है, कब जा रहा है, कब कोई मतलब ही नहीं। आज ऐसा क्यों इतने 10-15 सालों में इतना क्यों ग्राफ इंडिया का ऊपर चला गया। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रिया का विजिट क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और ये एक हिस्टोरिक मोमेंट क्यों कहा जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो वियना का विजिट है उसको हिस्टोरिक कहने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडियन हिस्ट्री में आफ्टर 41 इयर्स कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रिया का विजिट कर रहा है और ये एजाज़ हासिल हुआ है, ये ऑनर मिला है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। पहले वो रशिया के विजिट पर पहुंचे, वहां पर उनको हाथों हाथ लिया गया। वो तो विजिट आपको पता ही है कि कैसे पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है, ठीक है। लेकिन उस विजिट पर जहां पूरी दुनिया की नजरें थी तो ये बात भी कही जा रही थी कि जनाब अब और जो रशिया का विजिट है, ख़ासतौर पर कुछ वेस्ट को जो है उससे बड़ी वो प्रॉब्लम्स थी कि इस वक्त जो है वो ये विजिट हो रहा है। तो उनका जवाब भारत ने इस एक विजिट से दिया है कि जहां एक तरफ भारत रशिया के साथ मेल मुलाकात करता है तो वहीं पर उसी के साथ उसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री वजीर आजम यूरोप के एक कंट्री में चले जाते हैं। यूरोप, वेस्ट और रशिया का इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं, हमारे लिए तो सभी जो हैं वो एक जैसे हैं, हमारा तो सबके साथ ही अच्छा है। तो अगर आपको रशिया पे, तो हम रशिया के बाद हम यूरोप जा रहे हैं। वो यूरोप चले गए और यूरोप में फिर मोदी साहब का इस्तकबाल हुआ है। वंदे मातरम उनके आर्टिस्टों ने गा कर किया है। तो वंदे मातरम इस वक्त दुनिया में वायरल हुआ है। वंदे मातरम गोज वायरल इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रिया के आर्टिस्ट गा रहे हैं इसको। एक सेल्फी हो जाए पहले। तो ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल एन हैमर ने उनके साथ खड़े होके, मोदी साहब के साथ खड़े होके एक सेल्फी बनवाई। अब ये सेल्फी भी वायरल हो रही है। तो ये मुझे पता नहीं कि क्या बात है, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फीज बहुत वायरल होती हैं और ये बहुत सिलसिला है। लोग बड़ी जल्दी उनके जो लीडर्स हैं, दुनिया के लीडर्स, उनके फैन बन जाते हैं और वो बड़ी खुशी के साथ उनकी सेल्फीज बनवाते हैं। अच्छा देखिए, इसके अंदर एक दो चीज़ें और भी हैं। एक तो जाहिर है कि उनकी लीडरशिप का भी अपना है, बात कमाल है। आज इतना कुछ ज्यादा कुछ हो रहा है दुनिया के अंदर, मैं हैरान हूं कि इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर हो क्या रहा है। अब मैं जरा बताना चाहूंगा आपको, खासकर मोदी साहब के हवाले से जो इस वक्त चीजें मॉस्को में हो रही है। चीमा साहब, मैंने कल भी आपको बताया था कि मोदी साहब अपना कंसर्न लेकर गए थे रशिया के पास, क्योंकि रशिया के साथ उनके रिलेशनशिप आज के नहीं है, बल्कि आप 1947 से भी पहले के कर लें तो मुबालगा राय नहीं होगी। उनको कंसर्न था भारत को कि चाइना के साथ रशिया बहुत एक दूसरे के करीब हो रहे हैं और हमारा वो एक हार सा है, अवार्ड है, गले में उन्होंने डाला। बहुत बड़ी बात है। फिर जो इसमें से मैं चीमा साहब, अगर किसी वक्त फिर इसके बारे में बोलूंगा, मैं इस वक्त भारत की जमहूरियत से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूं। जिस तरीके से अभी जो रिसेंट इलेक्शन हुए हैं उस पर जो शुकूको शुभात थे उनके, और उसके बाद आज मैं दो चीजें मैंने कल इसमें जो सीखी हैं
पुतिन इज नेशनलिस्ट और मोदी साहब नेशनलिस्ट। रशिया की उस पर क्या बयानिया आया, वो कहते हैं कि ये डिफेंस मिसाइल जो यूक्रेन ने चलाया था, ये वही मिसाइल वहां गिरा, ये हमारा मिसाइल नहीं। लेकिन मोदी साहब का रशिया के अंदर होना और उसके दौरान इसको अटैक करना बहुत बड़ा साइन जाता है वेस्ट को, बहुत बड़ा साइन है। परेशान है इस वक्त स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो तड़प रहा है कि भारत जिस तरीके से गया वहां पे रशिया में, और जो वेलकम किया गया, और जो डिफेंस पैक्ट हो रहे हैं, और जो आगे मजीद तेल लेने की बातें हो रही हैं, टेक्नोलॉजी की, कनेक्टिविटी की बातें हो रही हैं, ट्रेड है, सारी चीजें, परेशान है स्टेट डिपार्टमेंट, तड़प रहा है इसमें। आपकी इकॉनमी 8% पे ग्रो कर रही है। ये तब होता है जब आप नेशनलिस्ट होते हैं, ये तब होता है जब आपने लंदन दुबई में घर ना बनाने। दिस हैज बीन प्रूवन। तो ये सबसे बड़ी बात थी। उन्होंने वहां पे बैठकर ये बात की, उन्होंने कहा कि बच्चे जब मरते हैं तो दुख होता है, बच्चे जब मरते हैं दुख होता है। ये उनकी स्टेटमेंट थी उनके साथ बैठ के। दूसरा सबसे बड़ा आज वाकया ये हुआ है कि चाइनीज ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड इन बेलारूस हैज स्टार्टेड एक्सरसाइज, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इन द इवनिंग ऑफ नेटो समिट। ये भी बहुत बड़ा सीन है कि बाबा जी पैम्पर पहनते हैं, डिमेंशिया की दवाइयां ले रहे हैं। कल व्हाइट हाउस का जो लॉग बुक है उसको डिस्कस किया गया है, उसमें एक यूरोलॉजिस्ट, उसमें न्यूरो सर्जन है, वाटर रीड हॉस्पिटल का, उसकी एंट्रियां देखी गई है कि वो आता है, बाबा जी का इलाज करता है। लेकिन जिस तरीके से बाबा जी बीमार है, उसी तरीके से अमेरिका बीमार है। पहले क्यूबा में रशिया ने आके एक्सरसाइज की, यहां पे ये जून टीथ मनाते रहे, ये फादर्स डे मनाते रहे, और क्या कहते थे, हनूज दिल्ली दूरस्त। वेस्ट जो है बाबा जी बाइडेन के साथ जो लुटेरे उनके हैं, जो हमारे अमेरिका के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के जो शागिर्द हैं, जिसमें टोनी बिल्कन भी शामिल है, लॉयड ऑस्टिन भी है। टोनी बिल्कन बोइंग में है और लॉयड ऑस्टिन रेथियन से है। इनकी लॉटरी निकल आई है, क्योंकि ये अब वो जो हॉस्पिटल के ऊपर मिसाइल रशिया का गिरा है, ये नेटो वाले बच्चे अपने जो 32 इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे डीसी में, उनको डराएंगे कि अब पैसे दो, कांग्रेसमैनों को डराएंगे, तो फिर हलाल है ना। तो बदबख्ती किसकी होगी? मेरे जैसे अमेरिकन की, जो यहाँ पे काम कर करके जिनके सत्यानाश हो चुका है। मेरा खून और स्वेट, माई ब्लड एंड स्वेट विल रीच टू दुबई। ये इसका अलमिया है। और दूसरी जो मैं समझता हूं, आज जो ड्रामा यहाँ पे नेटो का शुरू हुआ है वॉशिंगटन डीसी में, ट्यूसडे से थर्सडे तक ये ड्रामा होगा यहाँ पे। रूस के बाद जो मोदी जी का दौरा हुआ ऑस्ट्रिया, उस दौरे में बड़ी सारी डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिली। जैसे रूस के अंदर हाईएस्ट सिविलियन का अवार्ड मिला, वही सिलसिला ऑस्ट्रिया में भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जो ज़बरदस्त किस्म की खातिरदारी, अपने देश के सर्वोच्च अवार्ड दिए जाना, ग्रैंड वेलकम करना, और हर तरह की वो चीज़ करना जिससे पूरी दुनिया में ये पता चले कि हाँ, कोई सुपर पावर का नेता जैसे आता है ना, जब किसी सुपर पावर का नेता आता है तब उसको इस तरह का जो है वो ग्रैंड वेलकम दिया जाता है। तो डिप्लोमेसी के मामले में मैंने हमेशा तारीफ़ करी है कि जो डिप्लोमेसी और जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, इस मामले में मौजूदा सरकार ने, एनडीए की सरकार ने पिछले 10 सालों में, और जो 5 और साल अभी बचे हैं, इसमें बहुत अच्छा काम पिछले 10 सालों में किया, और अगले 5 सालों में भी बड़े फैसले होने वाले। डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल अफेयर्स के मामले में तो पूरे नंबर इस सरकार को मिलते ही हैं। अब हमें ये देखने को पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा कोई जला भुना पड़ा है तो भारतीय विपक्ष के बाद वो जो बाइडेन साहब भी हैं और वो शी जिनपिंग साहब भी हैं। जिनपिंग और बाइडेन, इन दोनों को ही बहुत ज़्यादा तकलीफ है, दोनों को ही बिल्कुल पसंद नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इतना ज़्यादा सम्मान मिल रहा है। दोनों ही ब्लॉग्स को बड़ी ज़्यादा आफत है। मतलब इस एक इकलौते मामले पर, नरेंद्र मोदी जी के मामले पर, नरेंद्र मोदी जी को जो इज्जत मिल रही है, इस इकलौते मामले पर चीन और अमेरिका दोनों सेम पेज पर हैं, दोनों एक पक्ष में हैं कि नहीं होना चाहिए ऐसा। क्यों? दोनों को चाहिए कि सिर्फ हम ही को इज्जत मिले। बाइडेन साहब चाहते हैं कि सिर्फ हम ही को मिले, और जो शी जिनपिंग है, उनका भी यही कहना है कि नहीं, पूरी दुनिया चले तो दुनिया में सिर्फ हमारी तूती बोले। लेकिन ऐसा होता नहीं। जिसके बाजुओं में असली बल होता है वही दुनिया को चलाता है, और जिसकी अच्छा व्यवहार होता है वही हर तरफ पूछा जाता है।
वही चीज़ हमको इस मामले में भी देखने को साफ तौर पर मिल रही है।